फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में डायरेक्टली मॉर्निंग के अंदर सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बाहर का, जहां पर इस वक्त लेटा पड़ा शैतान जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हर कोई बाहर खिड़की से खड़े होकर उसे देख रहा था, फिर उसके पास जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस वक्त ये लोग जैसे ही उस दानव की बुरी हालत के अंदर डेड बॉडी देख पाते हैं तो पहले तो सोचते हैं कि क्या इस वक्त भी ये जिंदा होगा, क्या इसे छेड़ना चाहिए, या फिर ये सोचते हैं कि इसे जा करके जला देना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टी जो कि एक डॉक्टर होती है, उसका कहना था कि नहीं, यही सही मौका है इसे अंदर ले जा करके इसका पोस्टमार्टम करने का, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डेथ हुई है क्या पता शायद वही इंफॉर्मेशन निकाल करके हम बाकी और भी दानवों को जान से मार सकेंगे। बॉयड भी इस बात पर एग्री करता है, मगर एलिस जो कि अपने फादर की जान इन्हीं दानवों की वजह से गवा गया था, इसीलिए वो मना करता है और बोलता है कि इसे तो अंदर ले जाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर इनके बीच में काफी सारा डिस्कशन होता है। एट द एंड यहाँ पर क्रिस्टी और बॉयड दोनों ही मिलकर के कैनी को समझाते हैं कि यही हमारे पास फाइनल मौका है इनके ऊपर रिसर्च करके, इनकी कमजोरियों को जान करके इनकी पूरी प्रजाति को नष्ट कर देने का। और अब तो एट द एंड कैनी भी उसकी ये बातें मान जाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में, जहाँ पर इस वक्त डोना आई होती है टॉड के पास में और कहती है कि तुम जैसे पागल इंसान को तो टॉर्चर बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए। अगर आपने सीजन 1 का एपिसोड 1 देखा होगा तो एक जेम्स नाम का शख्स जो कि अपने परिवार का ध्यान न रख करके रात को बियर बार के अंदर दारू पीने के लिए पहुंच गया था और लेट होने पर उसका परिवार दानवों के थ्रू मारा गया था, तो उसे ये सजा मिली थी टॉर्चर बॉक्स के अंदर रात को बिना तिलिस्मी पत्थर के रहने की। और रात को आकर के दानवों ने उसी बॉक्स के अंदर उसके लकड़ी के फट्टे तोड़ करके उसकी आंतड़ियों को फाड़ दिया था। दैट इज द रीजन यहाँ पर टॉड काफी ज्यादा डरा हुआ था और डोना से पूछने लगता है कि क्या मेरा भी यही हश्र होगा, जहाँ पर डोना कहती है कि तुम्हें बाद में देखूंगी, मगर सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मीनवाइल आंटी चैनी के घर के अंदर हम जिम की फैमिली को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। यहाँ पर इस वक्त बात करने के लिए टबीथा जिम को बाहर लेकर के आती है और उसे बताती है कि शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मगर कुछ दिन पहले मुझे ऐसे खतरनाक विजन आ रहे थे जहाँ पर मुझे बार बार 2 गंजे बच्चे दिखाई पड़ रहे थे जिनके शरीर इंसानों जैसे तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो काफी टाइम पहले ही मर चुके थे और हमारी दुनिया के भी नहीं लग रहे थे। मैं इनका क्या करूं? जहाँ पर जिम बताता है कि हाँ, ऐसे ही कोई चीज थोड़े टाइम पहले जेड के साथ में भी हुई थी। उसे भी कुछ अजीब अनोखे सिपाही दिखाई पड़े थे जो कि करीब 80s के टाइमलाइन के थे। वो सैनिक के ड्रेसेस जो आज के तारीख में हमारे सैनिक नहीं पहनते हैं। अब हालांकि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे विजन्स क्यों देखे, तो हो सकता है कि शायद अगर तुम उससे बातचीत करो तो कोई सोल्यूशन निकल करके आएगा। यहाँ पर हम रेंडल को भी देखते हैं जो कि इस वक्त अपना एक ड्रोन उड़ा रहा था। वही सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम उसकी डेड बॉडी को देख पाते हैं, यानी कि उस दानव की। ये सभी लोग सोचते हैं कि क्या इसे फाड़ना चाहिए या फिर इसके पास भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि ये करना जरूरी है, भले इसमें से कितनी बदबू क्यों नहीं आ रही हो, भले इसके शरीर के अंदर वो कीड़े जो कि एक रात पहले बॉयड ने छोड़ दिए थे वो सब कुछ क्यों ना हो, मगर हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेंडल के पास आया था और पूछ रहा था कि तुम ड्रोन तो बड़े अच्छे तरीके से उड़ा लेते हो, जिस पर रेंडल का कहना था कि हाँ, मैं पहले मरीन आर्मी में था, वहीं पर मैंने ये सब कुछ सीखा था और वापस से अपनी छावनी में लौट रहा था, मगर ये बेहाल बस न जाने यहाँ पर आकर के क्यों अटक गई। जिस पर जिम का कहना था कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो शायद हम इस बेवकूफ जगह से निकल सकते हैं, जिस पर रेंडल हाँ बोल देता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं ईथन और विक्टर को। विक्टर का काम था यहाँ पर मौजूदा पेड़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि सीजन 1 के अंदर हमें पता चला था कि विक्टर जो कि इन पेड़ों के ऊपर अपनी सारी रिसर्च कर रहा है, उसके थ्रू ये पता चलता है कि अगले दिन ये पेड़ अपनी हल्की फुल्की जगह बदलते हैं। कभी कोई पेड़ 4 कदम पीछे हो जाता है तो कभी कोई पेड़ 4 कदम आगे आ जाता है, तो कभी कभार पौधे अचानक से बढ़ने लगते हैं तो कभी अचानक से मर भी जाते हैं। और इस बार की सबसे खास बात ये थी कि सारे जो पेड़ थे वो पतझड़ की तरह अपने पत्तों को छोड़ रहे थे। ऐसा नॉर्मली यहाँ पर हुआ नहीं करता था। उसे यहाँ पर रहते हुए मोर देन 60 ईयर्स हो गए थे और ये अनजानी बातें उसे थोड़ा सा परेशान करने लगती है, जहाँ पर ईथन उसे कहता है कि अगर इस बार कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हो भी सकता है कि शायद ये किसी अच्छे के लिए हो, तुम ये क्यों सोचते हो कि हमेशा बुरा ही होगा। मीनवाइल टबीता पहुंची होती है जेड के पास में। इस वक्त जेड यहाँ पर पुराने तौर तरीकों से अपनी एक नई वाइन बनाने की तैयारी में था, क्योंकि पुराने एसिड की तरह टेस्ट करने वाली वोडका और बियर से वो पूरी तरीके से परेशान हो गया था, इसलिए वो अपनी कुछ तिकड़म लगा करके नई दारू बनाना चाहता था। यहाँ पर टबीता का उससे कहना था कि मुझे हाल ही में अपने पति जिम से पता लगा है कि तुम भी पुराने किसी विजन्स की वजह से परेशान थे, क्या उसके बारे में मुझसे बात करना चाहोगे? जिस पर जेड कहता है कि हाँ, करना तो चाहूंगा, मगर उसके लिए पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस शराब को बनाने में। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल और जिम को देख पाते हैं जो कि अपनी पुरानी पड़ी गाड़ी से थोड़े से ट्रांसमीटर, एंटीना और कुछ वायर्स लेकर के निकलते हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर ड्रोन की मदद से अपने एंटीना के सिग्नल्स को हायर हाइट्स पर ले जाएं, जैसे कि लास्ट टाइम इन्होंने ब्रेंडल गांव की सबसे ऊंची जगह यानी कि कॉलोनी हाउस की
छत पर टावर को लगाने की कोशिश करी थी ताकि एंटीना से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैच किया जा सके। तो अगर ड्रोन के साथ इस बार ये करना पॉसिबल होगा तो हम उन लोगों से बातचीत कर पाएंगे जिससे लास्ट टाइम जिम ने बात करी थी। तो ये लोग अब अलग अलग वायर्स को, बैटरीज को, काफी सारी चीजों को निकाल करके उस एंटीना को बनाने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर हम फातिमा और एलिस को देख पाते हैं। इन दोनों को एक साथ देख करके डोना बहुत ज्यादा खुश थे और इनके लिए नाश्ता भी लेकर के आई थी, जिस पर एलिस का कहना था कि एक तो हमारे पास राशन की कमी है और आप इतना सारा खाना बना करके लेकर आई हैं, जरा बाकी लोगों के बारे में भी तो सोचिए। जिस पर डोना का कहना था कि बाकी लोगों के बारे में मैं सोचती रहूंगी, मगर फिलहाल के लिए तुम्हें खाना खाना ज्यादा जरूरी है, तो इस खाने को चुपचाप खाओ और ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मीनवाइल हम जूली को देख पाते हैं जो कि अपने नए फ्रेंड कालिया के साथ बैठी थी। एक तो कालिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका नाम होता है एल्जिन, और एल्जिन का बताना था कि मेरे जो सपने हैं वो मुझे बार बार परेशान करते रहते हैं। कुछ ऐसे विजन्स हैं जो कि आकर के मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मगर आज तक मैं कभी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया। जिस पर जूली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन कामों में मदद कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के लिए जब ये उसका शर्ट खोलते हैं और उसके अंदर से चाकू लगा करके उसका सीना काटने ही वाले थे, तो उसकी बॉडी में से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं, जिससे देख करके ये हर कोई डर जाते हैं और कमरे को ही बंद करके बाहर भाग जाते हैं। बाहर आकर के कैनी का कहना था कि देखो क्रिस्टी, मैं जानता हूँ कि तुम इन कामों में होशियार हो, पोस्टमार्टम करना तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्या जरूरी है इन सब चीजों को करना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दानव से निकलने वाले कीड़े बाकी लोगों के अंदर पहुंच गए तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं वो जिंदा लोग ऐसे दानव यानी कि लाशें ना बन करके घूमने लग जाए ज़ॉम्बी की तरह और बाकी लोगों का शिकार करके उन्हें जान से ना मार डाले। जहां पर क्रिस्टी का बताना था कि अगर ऐसा होना होता तो हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक मौका है इस बॉडी के ऊपर रिसर्च करके उसकी कमियों को निकाल करके बाकी दानवों को हराने का। वहीं हम मैरियल को देख पाते हैं। इस वक्त जो सारे विजन्स पहले कभी बॉयड को आया करते थे, कैनी को आया करते थे, तो अब मैरियल को भी आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि सामने कोई तो है दरवाजे पर जो कि इसे मारना चाहता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से बॉयड आकर उस पर गोलियां मारने लगता है और ये तो सिर्फ एक उसका सपना था जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं फातिमा पहुंचती है डोना के पास में और उसे बताती है कि क्या लगता है आपको कि हमारी ये शादी यहाँ पर टिक पाएगी? क्या हमारा कोई बच्चा हो पाएगा? क्योंकि इस बार सबसे भयानक बात यह है कि मैं पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही थी प्रेग्नेंट होने की, मगर कभी हो नहीं पाई और इस बार अचानक से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात थोड़ी सी वियर्ड है? जिस पर डोना का बताना था कि हाँ, कुछ चीजें तो बदली है, जैसे कि ये जो यहाँ की प्लांट्स थे हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से उगा करते थे, हमें फसलें भी और फल फूल भी जल्दी मिल जाया करते थे, मगर इस बार देखो ऐसा लगता है कि मिट्टी यहाँ की श्रापित हो गई है। हर सामान, हर फल फूल, पेड़ पौधे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इनके पीछे का रीजन क्या है वो तो मैं पता लगा करके ही रहूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तो शांत होना पड़ेगा और खुशियां मनानी पड़ेगी, क्योंकि एक लड़की का प्रेग्नेंट होना मान लो भगवान का एक प्रसाद ही है। वही हम जेड और जूली को देख पाते हैं। जेड अपनी उस नई नवेली शराब को बनाने में कामयाब हो गया था और जूली से बातें वगैरह करने लगता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप की विजन्स आने लगे हैं। जिस पर जूली को बताना था कि मुझे कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहनी हुई है, मगर ऐसा लगता है कि वो हमारे जमाने के नहीं है, कई बहुत पुराने टाइम लाइन के हैं। जिस पर जेड भी अपनी बातें बताता है कि हाँ, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी जो कि करीब 80s के टाइमलाइन के लग रहे थे, और तभी वो उसे अपनी एक बुक भी दिखाता है जिसके अंदर निशान बने हुए थे। जिस पर जूली का बताना था कि हाँ, ऐसा ही निशान मैंने उस गुफा में देखा था, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलना चाहोगे? जिसके बाद में सीन दिखाया जाता है सीधा पोस्टमार्टम वाले प्लेस पर। यहाँ इस वक्त ये लोग चाकू से उसकी बॉडी यानी कि उस दानव का शरीर फाड़ करके उसके अंदर के ऑर्गन्स चेक करने लगते हैं, मगर यहाँ इन्हें पता चलता है कि बॉडी में तो खून है ही नहीं। सारी की सारी चीजें मान लो सूख गई है, मांस पूरा चिपका हुआ है, आंतें पूरी सूख गई है। ऐसा लगता है मानो किसी ने चूस करके पूरा खून निकाल लिया है। अब बिना उसके खून के जांच पड़ताल कैसे करेंगे कि तभी यहाँ पर क्रिस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पेट में धनाधन पेचकस मारने लगती है। ऐसा करने पर उसके पेट में से अचानक से एक येलो कलर का द्रव निकलने लगता है और ये सीरम इतना ज्यादा खास था कि अगर इसे थोड़ा सा मॉड्यूल कर दें और सीरम को अगर बुलेट्स पर लगा लें तो हो सकता है कि अगर दूसरे दानवों पर वो गोलियां शूट करें तो ये लोग रात में होने वाले हादसों को रोक पाएंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जूली इस वक्त कालिया के साथ में थी और उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। कालिया बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ ऐसे सपने आए थे, ऐसे कुछ विजन्स आए थे जिसके अंदर मैंने एक बच्चे को पैदा होता देखा था और वही यहाँ की किस्मत बदलने वाला था। और एक टावर है जो कि बार बार मेरे सपनों में आता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मगर जूली को ये बातें बड़ी ही अनजानी अनोखी लग रही थी तो वो इसका कुछ रिप्लाई दे नहीं पाती। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि कैनी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये जो सीरम हमने बनाया है, क्या पता रात को अगर सचमुच ये बुलेट्स काम कर गई तो हमारे जो यहाँ पर 17-18 ज़ॉम्बीज घूमते रहते हैं उन्हें हम एक ही रात में पेल सकते हैं और फिर अगर वो मर गए तो यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम दिन में भी काम कर पाएंगे और रात में भी काम कर पाएंगे। जिस पर कैनी कहता है कि आपको कितना % यकीन है कि गोलियां काम करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में खून के
अंदर जो बहुत सारे दानव थे वो कुछ लिक्विड फॉर्म में थे जो कि ज़ॉम्बी के शरीर में जाकर के रिएक्ट कर पाए थे, मगर यहाँ पर इस वक्त हमारे पास में वो वाले कीड़े नहीं है। तो शायद ये मिशन फेल भी हो जाए, जिस पर बॉयड का कहना था कि ये तो अब रात को शूटिंग पर ही पता चलेगा। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम कालिया को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पानी के अंदर लेट करके सोच रहा था कि आखिर अपने इन बुरे सपनों से, बुरी आवाजों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, कि तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर के उसका सीना दबाने लगता है और उसे पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।